हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम कवर करने वाले हैं यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में। और आज का कॉलेज भी हमारा थोड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है बच्चों। क्या है तो MDBMC महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया। ये बच्चों गोरखपुर के पास का एरिया है देवरिया। और कॉलेज देखो बच्चों थोड़ा सा नया है, 2021 में बना है और 28.18 एकड़ में फैला हुआ है। तो एरिया ठीक है, काफ़ी एरिया है, लेकिन कॉलेज नया है। तो बच्चों नए कॉलेज में एडमिशन कम मार्क्स पर मिल जाते हैं, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। और ये तो ऑटोनोमस कॉलेज है बच्चों, इनमें थोड़ी सी फीस 5 से 7 लाख के आसपास जाएगी, वो मैं अभी बताऊँगा आपको कितनी फीस लगनी है। कम मार्क्स पर एडमिशन मिल जाते हैं। अच्छा, यूपी के अलावा हमने 17 और स्टेट कवर किए बच्चों। तो आपको करना क्या है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेना चाहते हो या स्टेट कोटा से लेना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। अपने स्टेट वाइज क्लिक करके अपने कॉलेजों को देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और अपने ड्रीम को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूं तो बच्चों सबसे पहली बात क्या है कि आप 17 साल के होने चाहिए कम से कम। ज़्यादा अपर एज लिमिट होती नहीं है बच्चों, लोअर एज लिमिट की बात की जा रही है। तो 17 साल आपके कम से कम होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप क्लास 12th पास होनी चाहिए। पूरे भारत में किसी भी बोर्ड से होने चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो नीट के एग्जाम से मतलब है, जो कि बच्चों मई के अंदर होने वाला है। कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपके क्लास 12th में कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए। और मिनिमम मार्क्स की बात करोगे, जनरल और ईडब्ल्यूएस में 50% होना चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी के अंदर 40% होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में 45% मार्क्स होने चाहिए कम से कम, ध्यान रखेंगे। अच्छा, आगे बात करता हूँ, फैसिलिटीज़ की बात करता हूँ तो आउटडोर के अंदर क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल, वॉलीबॉल मिलने वाला है, बैडमिंटन और रनिंग ट्रैक मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें आउटडोर के अंदर होनी चाहिए। इंडोर में बच्चों टेबल टेनिस, कैरम, चेस और बैडमिंटन होना चाहिए। इंडोर हॉल ये होता है ना। ये आउटडोर फैसिलिटीज़ है बच्चों और ये इंडोर फैसिलिटीज़ है बच्चों। नए कॉलेज है, इनमें ना कुछ आपको डेवलपमेंट दिखता रहेगा। जब तक आपकी एमबीबीएस खत्म होगी तब तक इनमें डेवलपमेंट चलता ही रहेगा। बढ़िया कॉलेजों में से एक होते हैं, है ना। मार्क्स कम पर मिल जाता है एडमिशन। कैंपस के अंदर कैंटीन, मेस, स्टेशनरी शॉप, मेडिकल स्टोर, बैंक, एटीएम, हॉस्टल फैसिलिटीज, वाईफाई, इंटरनेट, सिक्योरिटी सर्विस, लॉन्ड्री सर्विस, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ये बच्चों बेसिक चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत स्पेशल चीज़ है। ये सारी चीज़ें बच्चों जितनी भी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बेसिक हैं, ध्यान रखेंगे। अच्छा, कैंपस की लाइफ की अगर मैं बात करता हूँ तो ठीक ठाक मिलने वाला है बच्चों। हॉस्टल आपको ठीक मिलेगा, शेयरिंग रूम मिलने वाला है बच्चों। अच्छा, लाइब्रेरी मिलेंगी, लैब्स मिलेंगी बच्चों, है ना। ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहने वाली हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे, है ना। चलो, अब हम कुछ आगे बात करने वाले हैं बड़ी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर बच्चों स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्ट होता है। ये बच्चों 3 से लेके 5 दिन तक चलने वाला बहुत बेहतरीन फेस्ट होता है। क्यों बेहतरीन है ये मैं बता देता हूँ बच्चों। आपके पास कोई हिडन टैलेंट है, कोई आर्ट कर सकते हो, कोई ड्रामा दे सकता है, कोई अच्छी स्पीच दे सकता है, कोई म्यूजिक कर सकता है, कोई सिंगिंग कर सकता है, कोई थिएटर कर सकता है। कुछ भी आपके पास कोई हिडन टैलेंट है, आप डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, आप ग्रुप परफॉर्म कर सकते हो, आप सोलो परफॉर्म कर सकते हो और किसी कॉलेज के अलग अलग कॉलेज के बच्चों के साथ परफॉर्म कर सकते हो। कॉम्पिटिशन्स होते हैं बहुत सारे, किसी स्पोर्ट्स को प्ले कर सकते हो। स्पोर्ट्स के अंदर मैचेस होते हैं, उनके अंदर फिर जीतने के बाद ट्रॉफीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कहने का मतलब ये है, जितने भी सपने थे, जितने भी इमेजिनेशंस थी, जो भी आपके ड्रीम्स थे, वो मेडिकल कॉलेज के अंदर आपको फुलफिल होते हुए दिखेंगे, ध्यान रखेंगे। इसलिए बच्चे फर्स्ट ना बहुत तगड़े हो जाते हैं, लाजवाब हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि बच्चों ऐसे ही कोई भी बच्चा इन फर्स्ट को ज्वाइन नहीं कर सकता। आपको नीट 2026 क्रैक करना होगा, एक रैंक निकालनी होगी। जब तक आपकी रैंक नहीं आएगी तब तक आप एडमिशन नहीं ले सकते। अब कितने मार्क्स पर एडमिशन होगा इसको हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो टोटल सीट्स बच्चों 100 होती है। 85 स्टेट कोटा में, 15 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में। जनरल के अंदर 34 होती है इधर और 6 होती हैं इधर, 23 और 4 होती हैं 8 और 2 होती हैं 18 और 2 और 2 और 1, ये सारी सीट्स होती हैं बच्चों
टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ये आपको ध्यान में रखना है, ध्यान रखेंगे। चलो आगे हम चलते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा। तो बच्चों ये स्टेट कोटा में जो 85% आपका रिजर्वेशन है उसमें कितने मार्क्स पर एडमिशन होगा बच्चों? तो 28 से 35,000 अगर आपकी रैंक आती है तो बच्चों 605 से 625 पर एडमिशन हो जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे। ओबीसी के अंदर बच्चों 30 से 37,000 रैंक आती है तो आपको 600 से 620 पर मिल जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे आप बच्चों। ईडब्ल्यूएस में 31 से 38,000 रैंक अगर आपकी आती है 595 से 615 मार्क्स पर एडमिशन मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में 1,90,000 से 2,30,000 रैंक आती है तो 490 से 510 करने पड़ेंगे आपको। और एसटी कैटेगरी के अंदर 5 से 6 लाख के आसपास भी रैंक आएगी तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। 320 से 380 और 400 आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। क्या रहने वाला है बच्चों? सेफ स्कोर। अच्छा, अब हम ऑल इंडिया कोटा की बात करेंगे बच्चों। देखो ऑल इंडिया कोटा में थोड़ा सा प्रेशर रहता है, क्यों? क्योंकि बच्चों पूरे भारत के बच्चे यहाँ पर प्रेफरेंस देते हैं, तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्टेट से भी आते हैं, इसीलिए बच्चों थोड़ा प्रेशर रहता है। जनरल के अंदर 17 से 21,000 रैंक बंद हो जाएगी बच्चों, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है। और 635 से 650 तक जा सकते हैं, 650 प्लस तक जा सकता है बच्चों। ओबीसी में 18 से 22,000 पर हो जाएगा, 630 से 645। ईडब्ल्यूएस में 18,500 से 22,500 तक हो जाएगा, 625 से 640। एससी कैटेगरी के अंदर 1,10,000 से लेके 1,40,000 तक हो जाएगा, इसके लिए 540 से 570। और एसटी कैटेगरी के अंदर 1,40,000 से 1,70,000 तक एडमिशन हो जाएगा, इसके लिए बच्चों आपको 520 से 550 प्लस रखने पड़ेंगे। ये बच्चों सेफ स्कोर है, ध्यान रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब सर फीस कितनी लगनी है तो ये बता दो बच्चों, तो फीस देख लो। ट्यूशन फीस लगती है 36 से 40,000 रुपए, इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 लाख रुपए खर्च होने हैं यहाँ पर, 2 से 2.5 लाख रुपए। अच्छा, जनरल और ओबीसी के अंदर 1,44,000 मतलब 1.5 से लगना है और 1,08,000 के आसपास जाएगा। हॉस्टल फीस बच्चों 40 से मतलब 4 से 6,000 पर ईयर जाता है, क्योंकि बच्चों गवर्नमेंट वाले में रहोगे, मैथ्स का एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा पर मंथ के हिसाब से, सब कुछ मिला के बच्चों, है ना, क्योंकि वन टाइम फीस, एडमिशन, लाइब्रेरी, ईटीसी सब कुछ मिला के 20 से 30,000 जाता है। तो यहाँ से एमबीबीएस करने में आपका जो खर्चा है वो बच्चों 4 से 6 लाख के आसपास जाएगा। इसके अंदर हॉस्टल भी हो गया, बल्कि 7 लाख तक चला जाएगा बच्चों, क्योंकि एग्जाम फीस वगैरह होती है और बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं थोड़े थोड़े। तो 7 लाख आपका सेफ जो है पैसे हैं, इतने में ही आपकी एमबीबीएस यहाँ से हो जाएगी बच्चों। अच्छा, फिर बच्चे पूछते हैं क्या सर 7 लाख ज़्यादा फीस है? तो बिल्कुल ज़्यादा फीस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको फ्यूचर डॉक्टर बनना है। पहले इंपॉर्टेंट चीज़, डॉक्टर बनने के लिए 1 CR प्लस की डिग्री होती है। वो जो आपको डिग्री मिल रही है 5 साल के बाद, वो 1 CR से ज़्यादा की डिग्री है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, आपसे सिर्फ 7 लाख रुपए गवर्नमेंट ले रही है, तो इसका मतलब हो गया ना के बराबर पैसे ले रही है। और बहुत बड़ा गिफ्ट, बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ा ऐसा बोल सकते हो ड्रीम आपका फुलफिल होने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद। तो भाई मेहनत करो, एक रैंक लेके आओ, एक सीट रिजर्व करो, एमबीबीएस करो और बढ़िया से डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि इस देश में बच्चों अच्छे डॉक्टर्स की बहुत कमी है। मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत अच्छे डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है इस देश के अंदर। तो बच्चों आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। आज हम इतनी ही बात करने वाले हैं बच्चों इस कॉलेज के बारे में। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, इसके अलावा मैंने बताया ना हम 17 और स्टेट को पैरेलली कवर कर चुके हैं। आप अपने स्टेट को कमेंट करके डेफिनेटली बताएं ताकि आपका एडमिशन हो सके बच्चों। आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट कॉलेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ते रहें।